कहा जाता है कि जितना अज्ञान गहरा है उतना ज्ञान भी गहरा होना चाहिए। अज्ञानता हर एक के अंदर में बड़ी गहराई से धंसी हुई है। हर एक का अज्ञान इतना गहरा है कि उसकी थाह पाना मुश्किल है। कब आपके अंदर से अज्ञान निकल आता है, आप सोचते हो अब तो नहीं बचा, लेकिन फिर निकल आता है। मतलब वो इतनी गहराई तक में धंसा हुआ है ना अंदर से। तो जितनी गहराई तक हमारे अंदर अज्ञान गया उतनी गहराई तक हमारे अंदर ज्ञान भी जाना चाहिए। ज्ञान तो हम लोग थोड़ा सा सुनते हैं और समझ लेते हैं कि हमारे पास बड़ा ज्ञान हो गया, लेकिन अभी पूरा ज्ञान हुआ नहीं है, थोड़ा हुआ है। पूरा ज्ञान तब कहा जाएगा जब हमारे अंदर का पूरा अज्ञान निकल जाएगा, तभी पूरा ज्ञान हमें लगा ये कहा जाएगा। फिर देखो कितने साल बाद भी कोई सा भी अज्ञानता का विचार या अज्ञानता का कर्म, अज्ञानता की बोली हमारे अंदर से प्रकट होती रहती है। इसका मतलब अभी ज्ञान उतनी गहराई तक नहीं गया था। तो कभी जल्दी से ये मत कह देना कि मैं तो पूर्ण ज्ञानी हो गया हूँ। अंदर में हमेशा इस बात के लिए सावधानी रखो कि माया का, अज्ञानता का कोई भी विचार कभी भी मेरे अंदर आ नहीं पाए। और वो मैं जब सावधानी रखूँगा तभी होगा। गुरु को हमेशा याद रखो, सत्संग के दायरे में हमेशा रहो। जो सत्संग के दायरे में रहता है, इसी घेरे में रहता है, तो उसका मन उसको तंग नहीं कर पाता। जैसे सीता जो थी वो लक्ष्मण रेखा के अंदर थी, तो रावण वहाँ तक पहुँच नहीं सकता था। ऐसे हम भी सत्संग की लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हैं, तो ये मन रावण की तरीके से नहीं पहुँच सकता। ख्याल माया के हमारे तक नहीं पहुँच सकते हैं। हर प्रकार के शत्रुओं से हमारी रक्षा हो जाती है, क्योंकि हम सत्संग के दायरे में हैं। चारों तरफ ये हमको अपना दायरा बना के रखना है। हमेशा इसी विचार में रहें। संग भी करें तो सत्संगियों का करें, और उनके संग भी ज्ञान की ही चर्चा करें। वरना सत्संगी आपस में मिलकर दूसरी चर्चा करेंगे तो वो भी सत्संग नहीं रह जाएगा। फिर ये हमेशा सावधानी रखो। सत्संग से उठ के जब जाते हो अपने घर, तो रास्ते में जो भी आप ग्रुप में सत्संग वाले लोग इकट्ठे जाते हैं, जो भी कोई एक या अनेक आपके साथ होते हैं, ज्ञान की ही बात करते हुए जाएं। क्या सुना, क्या समझा, ये दृष्टांत कैसे था, वो उसको दोहराते जाओ, सिद्धांत उसका बोलते जाओ। अगर कोई दूसरा अज्ञानता की बात करे भी तो उसको चुप करा दो, बोलो नहीं नहीं अभी नहीं बात करो, अभी पहले सत्संग को रिवाइज़ कर लें, उसको दोहरा लें, तभी पक्का होगा। बिना दोहराए नहीं पक्का होगा। सबक बिना दोहराए पक्का नहीं होगा। जब ऐसा अपने ऊपर रखेंगे एक पहरा, तभी अज्ञानता हमारे ऊपर हावी नहीं होगी, और तभी ज्ञान बहुत गहराई में धीरे 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 जाता रहेगा। और जितना वो अंदर जाएगा उतना अज्ञान जो है वो बाहर निकलता जाएगा। ज्ञान भारी है, अज्ञान हल्का है। लोग सोचते हैं अज्ञान बड़ा भारी है, लेकिन ज्ञान तो उससे भी ज़्यादा भारी है। गुरु देता है ज्ञान, गुरु है वाणी, वाणी है गुरु। गुरु का शब्द का एक अर्थ गरु, भारी के लिए भी बोला जाता है। जैसे वो भारी है मतलब कि गंभीर है। जो कोई भारी भरकम व्यक्ति बोलते हैं ना, कभी तो धन दौलत बहुत अधिक है तो भी कहते हैं वो बड़ा भारी भरकम व्यक्ति है। शरीर से कोई अधिक मोटा है तो उसको बोलेंगे बड़ा भारी भरकम व्यक्ति है। एक होता है कि जो जिसके अंदर में बड़ी अनुभव है और उसके अंदर में बड़ी गंभीरता है, कहते हैं ये बड़ा भारी है, भारी व्यक्ति है। और एक बिल्कुल हल्का, एकदम से परेशान हो जाए, कहते थोड़ा तो भारीपन लाओ अपने अंदर में, मतलब कि धीरज लाओ, गंभीरता लाओ अपने अंदर में। तो गुरु का शाब्दिक अर्थ एक गरु भी बोलते हैं कि वो भारी है और वो समझदार है और उसका ज्ञान भी बहुत भारी है। कृष्ण भगवान ज्ञान अपने अलग अलग तरीके से देते थे, और कहा जाता है बचपन में सबको इतना मक्खन वगैरह भी खिलाते थे ताकि सबका दिमाग खूब मजबूत अच्छा रहे, ताकि भारी ज्ञान को वो समझ सके।
बात को समझ सके। ज्ञान जो है वो हमको वास्तव में स्थिर करता है। भारी चीज़ जाती है तो स्थिरता आती है ना, हल्की चीज़ होगी तो आप भी हिलते डुलते रहोगे। माया हल्की है ज्ञान के मुकाबले में, तभी हर एक का मन चलता रहता है, व्याकुल होता रहता है, वो ऐसे ही हिलता डुलता रहता है, स्थिर मन नहीं हो पाता, भटकता रहता है। ज्ञान मिलता है तो हमारा मन स्थिर हो जाता है। तो हमें ज्ञान को ये नहीं कि मैं कितने दिन तक सुनूंगा, कितने साल तक सुनूंगा, मैं अंतिम श्वास तक ज्ञान में ही रहूँगा। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता ना देह अभिमान में। वो किसी भी हालत में देह अभिमान में आता ही नहीं है। तुम्हारा केवल गुरु से प्यार है या सबसे है, ये अपने से पूछो। टाइम पड़ने पर तुमको अपने अंदर के विकार का पता चलेगा। मोह डालोगे तो ज्ञान है, अगर तो डर लगेगा कि मोह रखा तो जन्म मरण होगा। तुम किसकी सेवा में हो, कनेक्शन किसके साथ है, बेवास्ते होकर रहते हो या नहीं, ये सब बातें अपने से पूछनी पड़ती हैं कि हमारा केवल गुरु से प्यार है या सबसे प्यार है। मतलब सर्व से प्यार हो जाए हमारा। ये नहीं कि हमको तो बस एक गुरु से प्रेम है, बाकी से मेरा कोई मतलब नहीं। प्रेम हमारा सबसे होना चाहिए, सारी सृष्टि से प्रेम हो, सारी सृष्टि के लोगों से हमारा प्रेम हो। अब ये नहीं कि प्रेम में कोई एक्शन होएगा। लव इज़ नॉट एन एक्शन बट स्टेट ऑफ माइंड। एक मन की हालत होती है कि हमारी स्थिति होती है कि हमारा सबके लिए प्रेम, कोई मेरे लिए बुरा नहीं, किसी से मेरी नफ़रत नहीं, मैं सबके भले की सोच सकता हूँ, समय पड़ने पर मैं सबकी मदद कर सकता हूँ। यही तो प्रेम होता है। गुरु का प्रेम कैसा है हमारे लिए, वो हमारी मदद करता है विकारों से छुड़ाने में, अज्ञानता से छुड़ाने में, वो हमारी मदद करता है। ये उसका प्रेम, वो हमको गिरने नहीं देता, सुजाग करता है, सावधान करता है, सच्ची राह दिखाता है हमको, उस राह पे चलाता है। तो ये उसका प्रेम होता है। कभी अगर वो हमें रोकता टोकता भी है तो भी उसका प्रेम होता है, डांटता है तो भी उसका प्रेम होता है। इसीलिए उसकी तुलना कुम्हार से की गई है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, और अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। वो बाहर से भले कभी आपके लिए सख्त होता हुआ दिखेगा, कभी डांटता डपटता मारता पीटता दिख सकता हो, मगर अंदर से उसने प्रेम का हाथ आपको सहारा दे के रखा है, वो टूटने नहीं देगा। कुम्हार ऊपर से थप थप कर भी रहा है तो घड़े को टूटने नहीं देगा, वो घड़े को और मजबूत करने के लिए कर रहा है। एक हाथ उसका अंदर होता है और ऊपर से वो उसको थपथपा के मजबूती देता है। तो गुरु भी हमको पहले प्रेम देता है, प्रेम के बाद वो कभी हमारे पर ज्ञान दे के शक्ति करके हमें और मजबूत बनाता है कि हम हर परिस्थिति को सह सकें, हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकें। जीवन में तो उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, उनसे कोई पार नहीं पा सकता, हर एक के जीवन में आते हैं। अवतार भी आए तो उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, सभी अवतारों के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसा करके वो जगत वालों को संदेश देते हैं कि अकेले तुम ही इस माया के अधीन होकर दुखी सुखी नहीं होते हो, वो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। लेकिन उन परिस्थितियों में हमने क्या किया और उस परिस्थिति में तुम क्या करते हो, ये अंतर हो जाता है। वो देखना सीखना पड़ता है कि अवतारों के ऊपर भी कष्ट आए, उन्होंने उन कष्टों में कैसे उसका मुकाबला किया, और जगत वालों के ऊपर कष्ट आते हैं तो वो कैसे मुकाबला। तो हम अपने से देखें, गुरु से प्यार होने के बाद हमारा सबसे प्यार होना चाहिए। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। मेरा मन इतना भला हो जाए कि मेरे को कोई बुरा ही ना लगे, कोई मेरे को ख़राब ही ना लगे, सब ठीक है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है, हम क्यों कहें कोई ख़राब है। और समय पड़ने पर तुमको अपने अंदर के विकार का पता चलेगा कि मेरे अंदर में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, क्या है। जब पता चलेगा तो उसको निकालो। अगर तुम अपने अंदर में मोह डालते हो, रख लेते हो कि हाँ मोह मेरे अंदर में है, और साथ साथ सत्संग भी सुनते हो, तो तुमको थोड़ा डर लगेगा कि देखो ये विकार मैंने अभी पूरा निकाला नहीं है। मोह हो या कोई भी विकार हो, पांचों विकारों में से
या पांचों विकारों के से बहुत सारे अनेक विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हीं से प्रकट होते रहते हैं, असंख्य विकार हो जाते हैं। कोई भी विकार आपको पता चलेगा और ज्ञान आपके पास है, सत्संग आप सुनते हो, तो फिर आपको डर लगेगा कि ये जो मैंने मोह रखा या ये जो मैंने विकार रखा, ये मुझे जन्म मरण के चक्कर में लाएगा। तो फिर आप उसको ज़रूर दूर करो। ऐसे आपको अपने विकारों से छुटकारा पाना कठिन लगता होगा कि मैं इन विकारों से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ, लेकिन जब ज्ञान आपके पास है और आपको जब ये समझ मिलेगी कि अगर आज मैं अपने को निर्विकारी नहीं बनाऊँगा तो मुझे जन्म मरण में आना पड़ेगा। जन्म मरण में आना चाहते हो तो निर्विकारी न बनाओ अपने आप को, और जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हो तो थोड़ी सी मेहनत कर लो। मेहनत गुरु की निज दिन, कुछ तुम भी लगा लो जोर, थोड़ा ही जोर लगाना पड़ेगा आपको। सारी मेहनत तो गुरु ने कर ही दी हमारे लिए, आगे भी कर रहा है, लेकिन थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत हम करेंगे तो हम इस आवागमन के चक्कर से ज़रूर छूट सकते हैं। तो हम ये देख लें कि ज्ञान है अगर, तो हमको फिर डर लगेगा कि अगर ये मोह रखा या कोई विकार रखा तो हमको जन्म मरण में जाना पड़ेगा। तुम किसकी सेवा में हो? भगवान की सेवा में हो कि माया की सेवा में? माया की गुलामी करते हो कि भगवान की गुलामी करते हो? गुरु की सेवा करते हो कि मैं मेरे की सेवा में लगे रहते हो? जहाँ हो वहाँ तो सेवा में रहना ही है, लेकिन वहाँ के साथ साथ गुरु से भी तो नाता जुड़ जाता है, सत्संग से भी तो नाता जुड़ जाता है। तो हमको यहाँ भी सेवा करनी है, हम सेवा भाव में रहें। जो भी कार्य सामने आता है उसको बड़े खुशी से और सेवा भाव समझ के हम कर सकें। तो हम देखें कि हम किसकी सेवा में हैं, माया की या भगवान की सेवा में हैं। हमारे मन का कनेक्शन किसके साथ है, मन कहाँ जुड़ा हुआ है? मन जहाँ जुड़ा होगा बार बार वहीं का ख्याल जाएगा। अब देखो आपका मन बार बार सत्संग की तरफ आता है, गुरु का ख्याल आता है, ज्ञान के विचार आते हैं, जहाँ जहाँ ज्ञान सुनाते हो उनके विचार आते हैं। इसका मतलब आपका कनेक्शन वहाँ जुड़ गया। तो जितना यहाँ जुड़ा तो माया से तो हटा। अब आपको अपने घर वालों के, परिवार वालों के या अपने सुख के दुख के ज़्यादा विचार आते ही नहीं होंगे। समय तो उतना ही है, वही 24 घंटे हैं। उसमें मन को आपने जब भगवान की तरफ लगा लिया तो उधर लगेगा ही नहीं। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे विषय भोग कर चाहे भक्ति करना, मन तो एक ही है। वो जहाँ हम लगाना चाहें वहाँ लगा सकते हैं। पहले मन माया में लगा हुआ था, माया के दुख सुख में लगा था, अभी मन भगवान में लग गया तो फिर वहाँ से हट जाता है। मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, केवल मन को इधर से उठा के उधर लगाना पड़ता है। और वो हम तब लगाते हैं जब हमको फ़ायदा मिलता है। बिना फ़ायदे के कोई व्यक्ति काम नहीं करता। जब ये समझता है कि मुझे इस बात में फ़ायदा मिलेगा तो करता है कि मैं जन्म मरण के चक्कर से छूटूँगा, ये बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे मिलेगा, तो फिर मन माया से आप हटा लेते हो, बल्कि हट जाता है, अपने आप ही हट जाता है। और अपने आप जो हटेगा तो उसके लिए तुम बेवास्ते हो के रहो, माया से बेवास्ते कि मेरा कोई वास्ता ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मेरा उससे कोई मतलब ही नहीं। जिस व्यक्ति से आप कहते हो मेरा इस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, तो आप उससे कोई भी लेन देन नहीं करते, कोई उसके बारे में सोच विचार नहीं करते कि हमारा उससे क्या लेना देना। तो माया से हमारा क्या लेना देना, तो उसके बारे में भी कोई विचार नहीं होता है। बेवास्ते होके रहो जगत से, तब आप देखोगे कि आपके जगत की प्रलय हो चुकी है। जब आप बेवास्ते होके रहते हो तो आप समझ जाओगे कि आपके जगत की बिल्कुल प्रलय हो गई है, आपके लिए नाम रूप नाश हो गया है और केवल हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म आपको दिखाई देगा, भगवान ही भगवान दिखाई देंगे। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिसे बिना कुछ नजर न आया, ये आपको समझ में आ जाएगा। तुम अगर भगवान हो तो भक्तों का ही बने हो। गुरु ने तो कह दिया, मान ना मान तू है भगवान, ये तो गुरु ने कहा। और तुमने अपने को क्या जाना कि मैं देह नहीं हूँ, मैं वो तत्व हूँ, मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ। गुरु ने कहा मान ना मान तू भगवान, तो क्या हमने मान लिया कि हम भगवान हैं? और अगर हम भगवान के हैं
तो भगवान तो केवल अपने भक्तों का होता, तो तुम अपने परिवार वालों के कैसे हो? एक तरफ कहते हो हम भगवान हैं, हमको भगवान जान के लोग पूजा करें, सुनने वाले मेरी बड़ी आरती उतारें, सुनने वाले मेरे को बहुत मान सम्मान दें, मुझे बिल्कुल एज गॉड करके जाने। लेकिन क्या तुम्हारा अपने मैं मेरे वालों से कोई वास्ता नहीं रहेगा? बेटे से, बेटी से, उनके बच्चों से, परिवार में अन्य लोगों से, सबसे तो कितना वास्ता रख के बैठे हो। रोज़ फ़ोन होते हैं आजकल, हम देखते हैं, मैं मेरे के लिए इंसान रोज़ फ़ोन पे बातें करेगा, बेटा तूने खाया कि नहीं खाया, अच्छा क्या कर रहे थे, अच्छा ये बात, वो हर दिन हिसाब किताब व्यक्ति आपस में लेता रहता है। तो हमारा वास्ता है ना उन लोगों से। जब टोटल बेवास्ते हो जाओ, सामने आया तो दर्पण की तरह स्वागत, चला जाए तो संग्रह नहीं दर्पण की तरह, गया तो गया। लेकिन आपके दिल में तो हमेशा ही बसे रहते हैं मैं मेरे वाले लोग, और उन्हीं का ख्याल, उन्हीं के अंदर की चिंतन, उन्हीं की सेवा में लगे रहते हो। तो फिर अपने को भगवान मत कहना, भगवान केवल भक्तों का होता है। वो अंदर से ये मानता है कि मैं तो केवल, हम भक्तों के भक्त हमारे, ये उसकी प्रतिज्ञा होती है। बाकी लोग उसको अपना मानते हैं, सारा संसार उसको अपना मानता है, वो उनके लिए अच्छी सलाह या कोई और कुछ मदद दे सकता है, लेकिन अपना नहीं मानता। आप अपना मान के बैठ जाते हो ये मेरे हैं और मेरे वालों का दुख सुख हमें बहुत व्याप रहा है, उनके लिए चिंतन कर रहे हैं, उनके भले की सोच रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जीव भाव है। जगत पक्का है, जगत सच्चा है, और अपने को हमने फिर देह ही जान रखा, ऊपर से नाम रख लिया। गुरु जी कहते थे कि कोई तो अपना नाम भगवान दास भी रख ही लेते हैं, ऐसे किसी के नाम और भी होते हैं, श्याम नाम हो गया, राम नाम हो गया, किसी का विष्णु हो गया, किसी का कुछ हो गया। भगवान के नाम के ऊपर भी तो रख लेते हैं, लड़कियों के नाम भी रख लेते हैं, पार्वती रख लिया, कहीं लक्ष्मी रख लिया, कहीं कुछ रख लिया। तो नाम तो रखा लिया भगवान, मगर अंदर से वास्तव में भगवान हो जाओ। अपने ऊपर कृपा करो कि हर बात से तुम ऊपर उठते चले जाओ, कि तुम अगर भगवान हो तो भक्तों का ही बने हो। ये सोचो, भगवान माना भक्तों का, ना कि भाई बहन का, संबंधियों का, बेटा बेटी का, किसी का नहीं होता, वो केवल भक्तों का होता है। लोग शरीर की दुनिया छोड़ते हैं आत्महत्या करके, आत्महत्या कर लेते हैं लोग, तो शरीर से दुनिया छोड़ देते हैं, शरीर की दुनिया छोड़ी, लेकिन यहाँ मन की दुनिया छोड़नी पड़ती। जगत वाले तो खुद आत्महत्या करें अपनी मर्ज़ी से, या काल का बुलावा आए तो चले जाएं, तो उनकी इस शरीर की बाहर की दुनिया छूट जाती है। जो परिवार के लोग थे वो छूट गए, लेकिन यहाँ पे हमको मन की प्रलय करनी पड़ती है, मन की दुनिया छोड़नी है। आत्महत्या भी तो लोग अपनी मर्ज़ी से ही करते हैं ना, तो मन की दुनिया भी तुमको अपनी मर्ज़ी से ही छोड़नी है, तुम्हें ही छोड़नी है, कोई दूसरा नहीं छुड़ाएगा। दूसरे लोग तो आपको आपके संग बुरा व्यवहार करके प्रेरित करते हैं कि बेवास्ते हो जाओ, हमसे आसक्ति छोड़ दो, हमसे वास्ता रखना छोड़ दो। ये एक इशारा होता है कि हम मन की दुनिया से भी छूट जाएं। वो सब हमारे मन में पड़े हैं, कभी तो मन दुखी होता है, मन सुखी होता है, दूसरे के शब्द हमको बुरे लग जाते हैं। तो ये सब भगवान कराता है ताकि आपका मन केवल और केवल भगवान में ही लगा, उसके सिवा आपका मन कहीं किसी में ना जाए। तो ये कृपा होती है भगवान की, जो किसी के ज़रिए आपका अपमान कराता है, आपको कटु शब्द सुनवाता है, ताकि आप अभी तक भी अगर पूरी तरह भगवान के नहीं बने तो कम से कम अब तो बन जाओ, अब तो उनसे मोह निकाल दो। कई शास्त्रों में भी ऐसी बात लिखी हुई है, गरुण गरुण पुराण में भी, और भी कई जगह पे हमने पढ़ा है
लोग गरुड़ पुराण जब कोई मरता है तो रखवाते हैं घर में, मगर खुद पूरा सुनना नहीं चाहते, डरते रहते हैं और सुन के भी उसमें से सीखते नहीं हैं। पूरी बहुत ज्ञान की बातें उसमें लिखी हुई हैं, मगर कोई सीखता ही नहीं कि चलो मन भगवान में ही लगा लो, तो भगवान में तो मन लगता ही नहीं है। दुख दूर करने के लिए लगता है, लेकिन हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा पाके भगवान में तुम्हें ही प्राप्त कर लूँ, वो बात नहीं बनती। प्रार्थना मन यही करता रहता है कि इनकी बुद्धि ठीक हो जाए, घर वालों की, ये जो मुझे सताते हैं सताना बंद कर दें। उनको सुधारने के लिए प्रार्थना करते हो, लेकिन मेरा मन भगवान तुझ में लगा रहे, इस बात का हम कुछ नहीं विचार करते और ना प्रयास करते हैं, ना पुरुषार्थ करते हैं इस बात का। गुरु मिलता है तो वो हमको एक सही दिशा दिखा देता है कि तुम्हें इसी डायरेक्शन में पुरुषार्थ करना, जो हो रहा है बहुत अच्छा है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। सब पूरी सृष्टि तुम्हारी उन्नति के लिए लगी हुई है। जब तुम ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़ते हो तो सभी तुम्हारी उन्नति के लिए लगे रहते हैं। कोई तुमको प्रेम दे के आगे बढ़ाता है, कोई तुमको विघ्न डाल के भी आगे बढ़ाता है, कोई तुमको परेशान करके भी भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ाता है। तभी आपका मन एक जगह पे भगवान में टिकता है जाके। तो यहाँ तो मन की दुनिया छोड़नी पड़ती है, अपने आप का घात करके, जीते जी अपने को समाप्त करके अपने मन की दुनिया छोड़नी पड़ती है। तुम दूसरे को छोड़ो तो दूसरा तुमको छोड़े, लेकिन तुम ही नहीं छोड़ते। आप कहते हो मेरे पे ना बहुत बंधन है, बहुत बंधन है, मेरे बंधन नहीं छूट सकते। तो पहले तुम तो छोड़ो उनको, अपने मन से तो छोड़ दो। आप मन से छोड़ दोगे तो देखोगे बाहर से उन्होंने भी छोड़ दिया, और बाहर से भी आप उनसे वास्ता रखना या उन पे अधिकार रखना छोड़ोगे, उन पे रौब हुकूमत जमाना छोड़ोगे, तो वो भी आपको छोड़ देंगे। आपने जो राह चुनी आप उसी राह पे चलो चुपचाप आगे। आपके रास्ते में अगर कोई बंधन डाले तो उसको हटाते जाओ, विघ्न बाधाएं जो भी कारण आते हैं उनको हटाते जाओ। जो भी तरीका आपको सही लगे वो तरीका अपनाओ, लेकिन अपने को निर्बंधन ज़रूर करो। जो तरीका आपको आता है या जो तरीका आपको सरल लगता है वो तरीका आप अपना सकते हो, साम दाम दंड भेद या और भी जो भी तरीके आपको आते हैं, लेकिन उनको अपना के निर्बंधन तो हो जाओ, छूट तो जाओ कम से कम। ये हमें मेहनत करनी है अपने से कि तुम दूसरे को छोड़ो तो दूसरा तुमको छोड़ेगा। सत्कर्म करने पर भी तुम्हें जानवर की जून मिल सकती है। बहुत सत्कर्म करे तो भी समझ जाओ तुमको अगले जन्म में जानवर की योनि मिल सकती है। ये मत समझना कि मैं बहुत सत्कर्म करता हूँ, मुझे अगले जन्म में मनुष्य ही भगवान बनाएंगे। पशु भी बना सकते हैं, किसी बड़े अमीर घर में पशु बना सकते हैं जहाँ तुम बड़े सुखों से पलोगे। सत्कर्म किए हैं तो तुमको सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख तुमको पशु के शरीर में भी भोगने को मिल सकता है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं होता, मनुष्य जन्म तो उसको मिलता है जो वास्तव में भगवान को पाने के लिए यत्न करता है, और वो यत्न पूरा नहीं हो पाता तो उसको भगवान मनुष्य जन्म देते हैं। या कभी भगवान 84 लाख योनियाँ भुगताने के बाद फिर कृपा करके एक बार जन्म दे देते। कितनी 4 लाख प्रकार की मनुष्य की योनियाँ हैं, सबसे निकृष्ट से लेके सबसे उच्च कोटि। तो उसमें से घूम घूम के मनुष्य ऊपर उठता है। इस जन्म में जहाँ तक है अगर प्रयास करता है तो उससे श्रेष्ठ मानव बनता है, फिर और श्रेष्ठ मानव बनता है, लास्ट में सर्वश्रेष्ठ मानव बन सकता है। लेकिन मेहनत करेगा तब तो, वरना वहाँ पहुँचा वहाँ से फिर नीचे गया, वहाँ से फिर ऊपर आया, वहाँ से फिर नीचे गया, यही चक्कर चलता रहता है। अपने को श्रेष्ठता की ओर लेके चलो, अपने को अच्छाई की तरफ लेके चलो, उसी में आपकी भलाई है। तो सत्कर्म करने पर भी तुम्हें जानवर की योनि मिल सकती है, ये याद रखना। जन्म मरण दोनों कुंभी पाक नरक है। तीर्थ तप और दान करे मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान।
नानक ने इसीलिए ये बात कही कि आप कितने भी कर लो अच्छे सत्कर्म, तीर्थ, तप, दान, लेकिन मन में अगर गुमान रखा कि मैं बड़ा अच्छा, मैं इतने अच्छे अच्छे काम करता हूँ, मैंने इसकी मदद की, मैंने उसकी मदद की, तो फिर वो निष्फल हो जाएगा। जैसे हाथी नहा के फिर अपने ऊपर धूल डाल ले अगर, तो उसका तो नहाना निष्फल हो गया, बेकार चला गया। आप नहाने के बाद धूल अपने ऊपर डाल लो तो आपका नहाना बेकार हो गया। तो ये अहंकार की धूल अगर हम डाल लेते हैं तो वो अच्छा कर्म करना तो हमारा बेकार हो गया। वो सावधानी हमको रखनी पड़ती है कि हम कभी भी अहंकार में ना आने पाए। कितने भी आप करते हो अच्छे अच्छे काम, हमेशा भगवान को आगे रखो कि भगवान ने मुझे निमित्त बनाया। आप किसी को अन्न देते हो, भोजन खिलाते हो किसी को, या आश्रय देते हो किसी को, या किसी और प्रकार से धन से मदद करते हो, तो ये सोचो भगवान ने मुझे निमित्त बनाया। भगवान के शुक्राने हैं। देने वाला तो वही है, लेकिन उसने मेरे हाथों से दिला के मुझे प्रशंसा के योग्य बना दिया, मेरे को आदर मान सम्मान के योग्य बना दिया। क्योंकि जो जिसकी जिस प्रकार की भी मदद करेगा, लोग उसको आदर मान सम्मान देंगे, उसको मानेंगे। किया तो भगवान ने, मगर भगवान ने उसका अच्छा फल तो तुम्हें दिलाया ना। तुमको ही तो लोग मान रहे हैं, तुम्हारी तो वाहवाही होती है, तुम्हारा यश बढ़ता है, तुम्हारी कीर्ति बढ़ती है, तुम्ही को लोग अच्छा समझते हैं। लेकिन वो सब किया किसने, ये भी तो याद रखो। वो किया सब भगवान ने। तो ये याद रखो कि परमात्मा मेरे द्वारा करा। और वैसे भी जिस जिसका भाग्य होता है जहाँ जहाँ वो पहुँच जाता है, और हर एक व्यक्ति अपने भाग्य का ही खाता है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। भगवान जिसको निमित्त बना देते हैं वैसी प्रेरणा आ जाती है, वैसे वो लोग खा लेते हैं। कभी लोग चिड़ियों को दाने डालते हैं, सारी चिड़ियाँ थोड़ी आती हैं खाने के लिए। उन दानों पे जिनका नाम लिखा होता है उड़ के चली आती हैं। आपने तो पाली भी नहीं। मछलियों को आप देने जाते हो, कहीं चींटियों को डाल देते हो, कहीं कुत्ते को डाल देते हो, कहीं गाय को डाल देते हो। जो गाय सामने आ गई आपने उसको दे दिया। या गली मोहल्ले के कुत्ते होते हैं, आपको मन पड़ता है तो आप उनको दे देते। कहीं ना कहीं वो भी रहते इधर उधर। आज पेपर में पढ़ रहे थे, कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि जो जिस गली में या जिस गांव में जहाँ जो भी ये कुत्ते रहते हैं, तो वो उनका मूल निवास स्थान है, वहाँ से उनको कोई नहीं भगा सकता। लोग बाग सोचते हैं ना कुत्ता है भगाओ यहाँ से, कुत्ते वो भी उनका है, वरना जानवर के प्रति क्रुएलिटी होती है। वो अपनी गली से कहीं और जाएगा तो और भटकेगा। तो जिस वो उसका मूल निवास स्थान है, इतना लगा पढ़ के। और उसको आश्रय देना और उसको भोजन देना अगर कोई करता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता, बल्कि देना चाहिए। कोर्ट ने आज के पेपर में कहा, क्योंकि इतनी क्रुएलिटी होती है जानवरों के प्रति। फिर वो भूखे रहते हैं, भूखे रहते हैं तो लोगों को काटते हैं, फिर खूंखार बनते हैं। फिर बोलेंगे इसने हमें इतना घेर के कुत्तों ने काटा कि बच्चा मर गया, बड़ा मर गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। कुत्ता को देख के लोग कितना मारते पीटते हैं, भगा देते हैं, या कभी बड़ा क्रूएलिटी के साथ काम करते हैं। एक बार एक आदमी ने, लड़के ने, घर में जैसे बड़े बड़े चूहे आ जाते हैं ना कभी, तो चूहेदानी में कैसे पकड़ा, पकड़ के उसने क्या किया, उस बड़ी जाति का बड़ा वाला चूहा था, तो उस चूहे को पकड़ के उसकी पूँछ में डोरी से एक भारी ईंट बांध दी, और भारी ईंट बांध के उसको नाली में डाल दी, मतलब ताकि ये डूब के मर जाए। अब वो बाहर निकलने की कोशिश करे, भारी उसके पूँछ में है तो निकल ना पाए, फिर डूबे फिर निकले, तो बड़ी पेनफुल डेथ उसकी हुई चूहे की। डूब डूब के ऐसे निकल भी नहीं पा रहा था, वो मर गया। अब किसी पशु प्रेमी ने इस पूरे उसका वीडियो बना लिया था उसका, और उसके ऊपर केस कर दिया, मतलब उसके वो लिख दी, खिलाफ़ कंप्लेन कर दी। तो उसको कहा भी तुमने इस तरीके से क्यों मारा चूहे को भी। तो फिर उसको, जिसने ऐसा किया था, उस लड़के को कोर्ट ने 5 साल की जेल दी,
इस तरह से नहीं कर सकते। आप चूहे को वैसे मार सकते हो, लेकिन ये तो बहुत ही क्रूर तरीके से मारना हुआ है कि वो बच के जा भी नहीं पा रहा, या तो पूरा ही उसको तभी मार दिया होता। लोग वक्त चूहे मारने की दवाई खिला के मार देते हैं, चुपचाप फेंक देते हैं, कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ रहा होता। लेकिन किसी को भी आप इस तरीके से, हर एक को जीने का अधिकार है। भगवान ने जो भी योनियाँ बनाई हैं वो हर एक को जीने का अधिकार दिया है, तो हम उसके अधिकार से उसको वंचित नहीं कर सकते। आपके पास है तो बल्कि उसको जीवन जीने के लिए सपोर्ट करो ना, अपना बचाव भी करो। अपना बचाव भले करो, आपका नुकसान ना हो, लेकिन इस तरह से किसी को भी कोई सता नहीं सकता। जानवर को भी, एक चूहे तक को कोई नहीं सता सकता, कुत्ते को भी कोई नहीं मार सकता, वरना लोग ले डंडा मार पीट करते रहते हैं, भगाते रहते हैं। तो ये सब मना है, लेकिन फिर भी मनुष्य ऐसा है, अपने सुख के लिए पता नहीं क्या क्या वो करता ही रहता है। हमें अपना जीवन ठीक से जीना है, और हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनको सही समझ देंगे, तो सही समझ देंगे तो फिर वो गलत काम ऐसे फिर करेंगे ही नहीं। तो यही बताया जाता है कि अगर हम कुछ भी करते हैं और उसमें अहंकार करते हैं तो भी बेकार है, और सत्य के साथ बद हो जाता है, फिर मिला जुला फल मिलता रहता है। और जो केवल बदकर्म करते हैं तो उनका क्या हाल होगा। यहाँ भी अगर कोर्ट से उनको पनिशमेंट मिलती है तो भगवान की ओर से तो और पनिशमेंट मिलती है कि तुमने उसको उस तरीके से मारा था, तो तुमको भी कोई उसी तरीके से मारे। भगवान की ओर से तो ऐसी पनिशमेंट मिलती है कि वही तरीका तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई होगा। तो जो समझदार होता है वो बदकर्म करने से बच जाता है। अपने कर्मों के हम खुद जिम्मेदार, कोई दूसरा हमारे लिए कर्म नहीं करता है जिसका फल हमको मिल जाए, लेकिन हम ही खुद ही ऐसे कर्म करते हैं जिनका फल हमको मिलता है। तो अपने कर्मों को तो देखो, सच्चे बनो, ईमानदार बनो। लोग कितनी हेरा फेरी करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितनी इधर की उधर लगाते रहते हैं। इसकी बात उससे गलत तरीके से बोल दी, उसको उससे झगड़ा करा दिया, लड़ाई करा दी, मनमुटाव करा दिया। इस तरह की बातें बहुत होती रहती हैं समाज में। तो ये सब गलत है, ये सब पाप है। ये सब करोगे तो तुम नरक में जाओगे। मैं करके तुम सबको दिखाते हो कि मैं काम करता हूँ। कुछ बनाकर बार बार पूछोगे कि फ़लानी चीज़ खाई, कैसी लगी। कुछ तुम बना के भी बनाओगे तो घर में या जहाँ भी लोगे पूछोगे आपने फ़लानी चीज़ खाई, आपको कैसी लगी। पता चल जाता है कि इसने ही बनाई है, ये तभी पूछ रहा है। तो हम कितना अहंकार करते हैं, मैं करके हम कितना अहंकार करते हैं। आत्मा के सिवाय दूसरी बात नहीं करो। आपने कोई चीज़ बनाई, ले आए, सबने खाई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसका अभिमान नहीं करो कि हमने बनाई, बहुत अच्छी बनी है, लोग प्रशंसा करें, या एक बार की तारीफ़ तो कर ही दें, मुझे इतनी अच्छी बनाई नहीं आती है। जब कोई उसकी तारीफ़ नहीं करता है तो मन मायूस होने लगता है। इतना अच्छा बनाया तो किसी ने एक बार भी नहीं कहा, कह देता है कोई तो अच्छा लगता है। ज्ञानी को तो प्रशंसा की कंजूसी नहीं है, वो तो प्रशंसा करता ही करता है, उसकी आदत है, वो प्रशंसा करता है, लोग खुश होते हैं। और कई लोग घर में ऐसे होते हैं, खा लेंगे, कोई नई चीज़ भी बनाई होगी ना, कभी कभी परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने बड़े मनोयोग से कोई नई डिश बनाई या कोई अच्छी चीज़ बनाई, खिलाई, और आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये बोले कुछ, कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप खा के बर्तन इधर रख के जाओ। तो खुद ही पूछते हैं आपको ये चीज़ कैसी लगी, हाँ ठीक थी। तो ये भी नहीं कि तभी भी कह दें हाँ बहुत अच्छी थी, तो बनाने वाले का मन मायूस हो जाता है। घर में गृहिणियाँ कितना समय लगा के रसोई में कितने प्यार से बनाती हैं, ध्यान से बनाती हैं कि चलो परिवार का सदस्य आएगा, वो खाएगा, वो खुश होगा। लेकिन वो खुश हो या ना हो, मुख से कहे ना तो उनको फिर अच्छा नहीं लगता। कि कह तो देता ना अच्छा बनाएंगे, या चलो कमी ही निकाल देता, कुछ तो बोलता, कुछ बोलते भी नहीं। तो कमी तो निकालनी नहीं है किसी की भी ऐसे रोज़ रोज़, लेकिन
आपको अगर चीज़ अच्छी लगती है तो उसको अच्छा बोलना ही बोलना है, और बाकी तो आत्मा के सिवाय कोई दूसरी बात नहीं करो। तुम बोलो कि भगवान ने बनाई और समझो भी कि भगवान ने बनाई। कोई भी डिश या कोई भी चीज़ भगवान ने बनाई। किसी का जीवन भी आप कोई बोलेगा आपने मेरा जीवन बहुत अच्छा बना दिया, बोलो नहीं भगवान ने बनाया। ये मत बोलो हाँ हाँ मैंने बनाया, मेरे कारण से इसको अच्छी राह मिली, अच्छी समझ मिली, मैंने इसको अच्छी गाइडेंस दी तो इसका जीवन बहुत अच्छा बन गया। नहीं, मैं कभी करो ही नहीं। बोलो भगवान की मर्ज़ी थी, भगवान ने ही इसका जीवन अच्छा बना दिया, मैं बनाने वाला नहीं। ना कोई व्यक्ति का जीवन और ना कुछ। आगे परमात्मा को रखोगे तो मुक्त हो सकते हो, अपने आप को रखोगे तो फिर जन्म मरण का चक्कर है ही है। तुम आत्मा तो हो पर शरीर समझकर क्यों बैठे रहते हो? तो किसी से पूछो तुम कौन हो, ये बोलेगा मैं आत्मा तो हूँ। आत्मा हूँ नहीं बोलेगा, मैं आत्मा तो हूँ पर अभी घर में हूँ, अभी शरीर है, अभी ध्यान है, अभी ये है, अभी बहुत सारी बातें हो जाती। तो तुम कहते हो अच्छा आत्मा तो हूँ पर शरीर समझ के क्यों बैठे? चलो उसी को मान लो ना जो तुम हो। रोल प्ले हो रहा है नाटक में, वो मेरे से अलग है वो पार्ट, मैं पार्ट को करने वाला अलग हूँ। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। कार्य करते करते कार्य का रूप बन जाते हो, पार्ट प्ले करते करते जो पार्ट करते हो उसी का रूप बन जाते हो, फिर वही तुमको हमेशा ध्यान में रहता है, तो अपना सच्चा स्वरूप भूल जाते हो। गुरु तो भूला हुआ हमको फिर से याद दिला देता है, जो हम भूल गए थे वो फिर से याद दिला देता है। जो हमारी याददाश्त खो गई थी उसको फिर से वो हमको याद दिलाता है उसको। जैसे अर्जुन ने भी कहा है भगवान कृष्ण को कि मुझे अब ये स्मृति प्राप्त हो गई, जो हम भूल गए थे हमको वापस अपना स्वरूप अब याद आ गया है। तुम किसी बुदबुदे को कब तक पकड़ सकते हो? जैसे पानी के बुलबुले हैं, उनको तुम कब तक पकड़ सकते हो? वो तो हाथ में लेते ही ख़त्म हो जाएंगे। तुम्हारे संबंधी भी तो बुदबुदे के बराबर हैं, उनका भी तो कोई भरोसा नहीं, तो उनको कब तक पकड़ के रख सकते? जितनी देर दिख रहा है कोई दिख रहा है, नहीं है तो नहीं। तो ये बोला गया पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। मनुष्य की जात ऐसी है जैसे पानी का बुदबुदा, जो पानी एकदम से डालो तो उसमें बुलबुले आपको दिख जाते हैं, तो उसी की तरीके से मनुष्य का जात है, मनुष्य भी उसी तरीके से है। और देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात, देखते देखते ही छिप जाएगा, अभी व्यक्ति है अभी नहीं, फिर केवल उसकी याद रह जाती है। ज़्यादा समय होता है तो आप देखो उसकी शक्ल भी आपको थोड़ा भूलने लगती है, सभी की नहीं याद रहती है, लेकिन ज़्यादातर जैसे बहुत धुंधली होने लगती है, जब याद करते हो तब ध्यान में आती है बोले, लेकिन हर एक की शक्ल आपको धुंधली सी होने लग जाती है। और कब तक आप ऐसे कर सकते हो? तो जो संबंधी हैं, जो लोग हैं, तो उनका भी तो कोई भरोसा नहीं है, ना तुम्हारे शरीर का ना किसी और के शरीर का। इसलिए आत्मा का निश्चय आज ही करो, जो नित्य सुख है वही मेरा सुख। रोज़ जो हर समय जो मुझे सुख है वही मेरा सुख है, बाकी तो ये सब क्षणिक सुख है, अभी हैं तो अभी नहीं। माया के सारे सुख तो थोड़े समय के लिए हैं, उसके बाद नहीं है, वो बदलते रहते हैं। लेकिन अपने आप में जो हमको भरपूरता है, जो तृप्ति है, अपने से अपना जो हमने आनंद ले लिया, वो सदा का रहने वाला है, वही मेरा सुख है। जो हद में रहेगा वो दुखी रहेगा, इसलिए विशालता में आ जाओ। एक छोटे दायरे में रहोगे तो तुम दुखी रहोगे, बस ये मैं हूँ और ये मेरा मेरा यही दायरा है। लेकिन विशालता में आ जाओ, सारी सृष्टि मेरा परिवार है, सारी सृष्टि मेरा घर है, इतनी विशालता में आ जाओ तो फिर आपको कभी दुख होगा ही नहीं। क्योंकि छोटे दायरे में, मैं मेरे के दायरे में, कभी कोई दुनिया से जाएगा तो दुखी होगे, कभी कोई अभाव होगा वहाँ पे धन दौलत का तो दुखी हो जाओगे, किसी ने अपमान कर दिया तो दुखी हो जाओगे। लेकिन जब विशाल दायरे में रहोगे
तो कहीं कोई गया तो देखोगे कितने लोग कहीं आ भी गए। आपके परिवार में किसी ने नया जन्म नहीं लिया, फिर किसी और परिवार में तो कितने लोग जन्म ले रहे हैं, तो उनकी खुशी करोगे। आपके परिवार में कोई अभाव है तो कितनी जगह पे बड़ी संपन्नता है, तो वो भी तो सब मेरा ही है, तो उसकी आप खुशी ही करोगे। आपके परिवार में किसी ने आपका अपमान किया तो बाहर के परिवार में पूरे सृष्टि में कितना आपका सम्मान हो रहा है, उसको याद रखोगे तो खुश रहोगे। तो विशालता में आना ही है, छोटे दायरे में नहीं रहो, विशालता में आ जाओ। और जो आत्मा से परे है वो अपना ही दुश्मन है। जो आत्मा से परे होता है वो ही अपना दुश्मन होता है। हम अपने स्वरूप से दूर हो जाते हैं, तो अपने स्वरूप से दूर नहीं हो जाओ, अपने स्वरूप में ही टिक के रहो, तभी आप अपने मित्र। जो अपने को देह मानता है वो अपना शत्रु है, और जो अपने को आत्मा जानता है वो अपना मित्र है। तो आज से सब अपने मित्र बनो, अपने शत्रु नहीं बनो।